हम लोग देखने वाले हैं कि हम कहाँ कहाँ पे ब्लॉक है। तो सबसे पहले एक चीज हमें जानना जरूरी है, वो ये कि प्रकृति का बहाव हमेशा चालू रहता है। हम उसको रिकॉग्नाइज कर पाए या नहीं कर पाए, हम उसको देख पाए या नहीं देख पाए, बट प्रकृति हमेशा बहाव में रहती है, ब्लेसिंग्स के बहाव में, हमेशा। आप और मैं अगर अपनी एनर्जी ब्लॉकेज को क्लीन कर पाते हैं, अगर हम अवेयर रहते हैं, अगर हम कॉन्शियस रहते हैं, तो फिर हम फील कर पाते हैं। तभी हमें लगता है कि ओ माय गॉड, कुछ ब्लेसिंग्स हुआ मेरे लाइफ में, कुछ बेटर हुआ, सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। बट कई बार जब हम डे टू डे लाइफ में मूव ऑन करते हैं, अलग अलग लोगों के थॉट पैटर्न से जब हमारा थॉट पैटर्न मिलता है, तो हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि अरे नहीं यार, कुछ दिक्कतें हैं। और मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसे ही चल रहा है। जब कोई व्यक्ति आपसे शेयर करता है कि समथिंग लाइक मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, देन आप भी उनको बताते हो, फिर आप दो चार और लोगों की बातें करते हो, और उस तरह की एक एनर्जी को, एक फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ा देते हैं, और उसी प्रक्रिया में आपका जो अलाइनमेंट था प्रकृति के साथ वो टूट जाता है। क्योंकि ये कहा गया है कि अगर सिंगल मोमेंट के लिए भी संदेह आता है, डाउट आता है, या फिर एनर्जी ब्लॉकेज आ जाते हैं थोड़े भी, तो आप अलाइनमेंट से कट जाते हैं। तो हमें हर एक क्षण एटलीस्ट अवेयर रहना चाहिए। नेचुरली है, आएंगे नेगेटिविटीज, आएंगे ब्लॉकेज आएंगे, बट हमें अवेयर रहना चाहिए कि हम हमेशा उस हायर पावर के साथ अलाइनमेंट में हैं, और मेरे साथ हमेशा मिरेकल्स होते हैं, मेरे साथ अच्छा ही होगा, मैं अच्छा ही करूंगा। ये एक फीलिंग अगर आप लेके चलेंगे तो बहुत इजी और बहुत सिंपल तरीके से आप बाकी लोगों के मुताबिक अपना लाइफ एटलीस्ट आराम से सरवाइव कर पाएंगे। कई बार हम सिर्फ इन्वॉल्व रहते हैं लोगों के बातचीत में, उसकी वजह से हमारे एनर्जी ब्लॉकेज आ जाते हैं। तो यू हैव टू टेक केयर ऑन दैट मोमेंट। तो बेसिकली आज एक चीज हमेशा नोटिस कर लीजिए कि यूनिवर्स ऑलवेज डिलीवर। आप रिसीव कर पाए देन इट इज वेरी गुड, नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं। आपको दिखाई नहीं पड़ता, इसका मतलब ये नहीं कि मिरेकल्स होते नहीं है, या फिर प्रकृति बहाव में नहीं है। सो जब भी लगे लाइफ में कि कुछ मिसिंग हो रहा है, कुछ दिक्कतें आ रही है, कहीं पे कुछ कमी है, लैक है, कुछ पेन हो रहा है, कुछ प्रेशर फीलिंग आ रही है, कहीं ना कहीं मिस अलाइनमेंट हुआ है, बस जस्ट बी रिलैक्स्ड, बी कूल एंड काम, और स्टार्ट प्रेइंग टू द यूनिवर्स कि यूनिवर्स मुझे अपने अलाइनमेंट में वापस लीजिए। दूसरी बात यह है कि जब भी आप किसी खास चीज को पाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, पूरी तरह से तैयार होना इन द सेंस कि जब वो आपका बर्निंग डिजायर बन जाता है, कभी कभी आप विश करते हैं, कभी कभी आपको चाहिए ही चाहिए वाला होता है। जब भी आप किसी खास चीज के लिए चाहिए ही चाहिए वाली फीलिंग लेकर के आते हैं, जब भी किसी चीज को पाने के लिए आप अपने तरफ से पूरी तैयारी कर लेते हैं, तब सचमुच प्रकृति माँ आपसे उस चीज को मिलाने के लिए आपसे भी कहीं ज्यादा बेताब हो जाती है। इस डायलॉग को आप लिख सकते हैं कि जब किसी चीज को पाने के लिए आप सचमुच से तैयार हो जाते हैं, तो प्रकृति वो चीज देने के लिए आपसे भी कहीं ज्यादा बेताब हो जाती है। क्योंकि प्रकृति हमारी माँ है, और माँ हमेशा चाहती है उनके बच्चे खुश रहें और ब्लेसिंग्स में रहें। इसलिए हमारे लिए ही वो बहाव में रहती है, ताकि पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड बैलेंस में चल सके। सो यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट। दूसरी चीज कि कभी कभी हम यूनिवर्स को फोर्स करते हैं, हम कभी कभी यूनिवर्स को बोलते हैं कि मैंने माँ आपसे कहा था कि मुझे ये चाहिए, मेरे को अभी तक मिला नहीं, मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे चाहिए चाहिए। हाँ ठीक है, आपको चाहिए, आप प्रोसेस कीजिए और रेडी रहिए रिसीविंग के लिए, बट आप कभी भी यूनिवर्स को या गॉड को फोर्स नहीं कर सकते। कभी कभी आप सब लोग करते हैं कि यू नो यू आर ट्राइंग टू फोर्स यूनिवर्स दैट कि यस गिव मी द रिजल्ट, गिव मी द ब्लेसिंग्स, प्लीज गिव मी गिव मी गिव मी। हम प्रे कर सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं, बट कभी भी हम उनके बहाव को अपने फोर्स के मुताबिक, अपने नीड के मुताबिक कभी भी बदल नहीं सकते। क्योंकि प्रकृति अपना एक खास बहाव में बहती है, और प्रकृति का अपना एक गति होता है कार्य करने का। आपका और हमारा काम सिर्फ बीज फेंकना है।
कौन से बीज में पौधे आएंगे भी, किस में नहीं आएंगे, किस में कितने पौधे आएंगे और कैसे आएंगे, ये सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, ये उनके हाथ में होता है। तो जस्ट हमेशा जब भी आप विशेष करें, जब भी आपको कोई चीज चाहिए, आप फोकस्ड करें, सरेंडर करें, बट कभी भी फोर्स ना करें कि मुझे करना है करना है। आप किसी पर्सन को फोर्स कर सकते हैं बट यूनिवर्स को कदापि नहीं कर सकते। और ऐसे भी आज के टाइम पे किसी व्यक्ति को भी फोर्स आप नहीं कर सकते हैं। किसी को भी आप फोर्स कर लें वो काम नहीं करेगा, प्यार से काम कराइए सब काम करेगा। सेम लाइक हियर। तो हमेशा प्रकृति से ब्लेसिंग्स की प्रार्थना करें, हमेशा प्रकृति को ग्रेटिट्यूड पे करें। ग्रेटिट्यूड की भाषा ही प्रकृति की भाषा है, प्रकृति का अपना एक खास भाषा होता है। उस भाषा में अगर आप बात करते हैं तो आपके हर ब्लेसिंग्स पूरे होते हैं और आप उस अलाइनमेंट को फील कर पाते हैं जो हमेशा चलता रहता है। सो मेनी टाइम्स हम अपने लाइफ में, जैसे कि मैंने पहले बोला कि मिरेकल्स हमेशा होते हैं, बट आप और मैं नोटिस नहीं कर पाते हैं। तो ब्लॉकेज हमारे अंदर है, हमें उसको रिलीज करने की आवश्यकता है, हमें हीलिंग की आवश्यकता है। बट वो ब्लॉकेज हम क्रिएट करते हैं अपने थॉट्स के माध्यम से। किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट, चाहे वो फियर का थॉट हो सकता है, अकेला का भाव हो सकता है कि लाइक मैं अकेला हूँ, मेरा कोई सपोर्ट में नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ, अकेले मैनेजर हूँ अपने ऑफिस का, मैं क्या क्या संभाल लूँ, कोई मुझे समझता नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, जब जब आपको ये फीलिंग आता है कि आप अकेले हैं, आपसे संभाला नहीं जा रहा है, या फिर जब भी आपको ये फीलिंग आता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तब फिर आप अपनी एनर्जी ब्लॉक इसको बढ़ा लिए हैं। हुआ कुछ भी नहीं है, सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल वैसे ही है, बहाव बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। प्रकृति का बहाव हमेशा परफेक्ट चलता है, हमेशा बैलेंस में चलता है। हमारे लाइफ में उथल पुथल आता है तब जब हम अपने थॉट पैटर्न में उथल पुथल लेके आते हैं। सो स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स दैट टाइम, और इवन उस सिचुएशन को भी, सर्कमस्टेंस को भी थैंक्स कर दीजिए जो उस टाइम आपके साथ आया है। जिस काम की वजह से आपको प्रेशर फील आता है, आप उस काम को थैंक्स बोलिए। जब आप थैंक्स बोलना शुरू करेंगे तो आप सर्कमस्टेंसेस से डायरेक्शन प्राप्त करने लगेंगे। वही सर्कमस्टेंस आपको डायरेक्शन देगा कि आपको किधर जाना है, आपको क्या करना है। आपको सिर्फ काउंटिंग करने हैं अपने ब्लेसिंग्स, और उस परिस्थिति को, उस घटना को, उस व्यक्ति को जो भी आपको प्रेशर फीलिंग करा रहा है, डर फीलिंग करवा रहा है, या फिर आपको गुस्सा दिला रहा है, जो भी कर रहा है, उस व्यक्ति को पहले थैंक्स बोलिए। हाँ, थैंक्स बोलिए उसको, डेफिनेटली थैंक्स बोलना है आपको मन में नहीं आ रहा है फिर भी थैंक्स, जस्ट से थैंक्स। थैंक्स बोलिए और अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू कीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करेंगे और बार बार आप कमियों को गिनेंगे तो ऑटोमेटिकली आप पीछे के पास्ट के भी और सारे नेगेटिव वाइब्रेशंस को काउंट करेंगे, नेगेटिव सिचुएशंस को काउंट करेंगे, और कहीं ना कहीं कंटिन्यूअसली जब आप इस चीजों को सोचेंगे तब आप एक पैटर्न क्रिएट कर लेंगे अपने माइंड में। और अगर पैटर्न क्रिएट हो गया तो पैटर्न को तोड़ना मुश्किल हो जाता है फिर। तो आपके लाइफ में अभी क्या कमी है, अभी कितनी दिक्कतें चल रही है, कौन सा प्रेशर चल रहा है, उस पर ध्यान ना देते हुए आपको उसी वक्त अपने ब्लेसिंग्स काउंट करने हैं। और ब्लेसिंग्स हमेशा आपके कमियों से अधिक होते हैं। कमी कुछ एरियाज में होता है, ब्लेसिंग्स बहुत सारा होता है, बट हम पूरा फोकस उस 5% कमी पे लगा देते हैं। Why? आप तो जानते हैं कृतज्ञता एक जादू है। आप उपलब्धियों पर कृतज्ञ होंगे तो वो बढ़ेंगी, लेकिन कृतज्ञ अगर नहीं है आप तो वो चीजें भी आपसे ले ली जाएंगी जो अभी आपके पास है। तो अगर आप कृतज्ञ नहीं होंगे तो परेशानी और बढ़ेगा, दिक्कत और बढ़ेगी। और सॉल्यूशंस तो हमेशा कामनेस होके ही लाया जा सकता है, प्रेयर करके ही लाया जा सकता है। पैनिक होके तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सो जब भी आपके माइंड में वाइब्रेशन लो आए, आपको मुसीबत फीलिंग आए, दिक्कत फीलिंग आए, उसको बढ़ाइए नहीं कभी भी। और इवन तो मैं ये कहूँ कि ऐसे लोग जो उससे रेलिवेंट नहीं है उनसे बातचीत भी ना करें इसके बारे में। क्योंकि जब आप सेम काइंड ऑफ सिचुएशन को बार बार रिपीटेडली बोलते हैं, अफर्म करते हैं, सोचते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सुनता है, और वो बंदा जिसके साथ आपने शेयर करा वो भी जाके आपके बारे में नेगेटिव ही सोचेगा, नेगेटिव ही बोलेगा। तो उस वाइब्रेशन की ऑरा बढ़ जाती है यूनिवर्स में, और फिर यूनिवर्स उसी चीज को बढ़ाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी उसको अधिक मिलती है, जिसकी ऊर्जा हाई मिलती है। तो जो सॉल्यूशन दे सकता है
ऑलवेज उसे से शेयर करनी चाहिए अपनी नेगेटिव पॉइंट्स, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन फिर बढ़ जाते हैं। तो इसका भी खास ख्याल रखें। और कभी भी अगर पैटर्न बन गया है और आपको लगता है कि ओ माय गॉड मुझे यही चीजें ज्यादा दिखाई देती हैं, तो हमेशा आप कोशिश कीजिए उस पैटर्न को ब्रेक करने का। अपने आप से हमेशा आपको बोलना है कि आई एम रेडी टू चेंज, आई वॉन्ट टू ब्रेक दिस पैटर्न। जब भी आप किसी भी तरह की नेगेटिव थिंकिंग को दिन में 3 से 4 बार सोचते हैं, बात करते हैं या बोलते हैं, उतना में आपका पैटर्न वो बनना शुरू हो जाता है और यूनिवर्स को सिग्नल मिलने लग जाता है कि ओह यू लाइक इट, दैट्स व्हाई आप उसके बारे में अधिक बात कर रहे हो ना। माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को ये पता लग जाता है कि आप बार बार उस पर नोटिस कर रहे हो, दैट मीन्स वो आपको पसंद है। तो कभी भी कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स मन में आए, राइट इट, बर्न इट, जो आपको समझ में आता है। इतने सारे मेथड्स आपको मालूम है, आप कीजिए, प्रे कीजिए, सरेंडर कीजिए, बट रिपीट होने मत दीजिए, क्योंकि रिपीट होंगे पैटर्न बनेगा, और पैटर्न बनेगा तो फिर मुश्किलात आएंगी ज्यादा। और फियर या डर, मैंने पहले भी सेशंस में बताया था कि फियर एक फॉल्स एविडेंस है, जो आपके एनर्जी देने के कारण वो रियलिटी में बदलेगा। आपके बार बार पैटर्न क्रिएट करने की वजह से वो बदलेगा, वरना फियर में अपने आप में कोई ताकत नहीं है वो मैनिफेस्ट हो सके। आप ही उसको ऊर्जा देते हैं, उसको बढ़ाते हैं। सो थिंक अबाउट इट। आप 10 मिनट के लिए भी, 5 मिनट के लिए भी अगर लो फील करते हैं, तुरंत अपने आप को वहां से बाहर लेके आइए। खुशी की बात यह है कि पॉजिटिव एनर्जी कई गुना ज्यादा होती है नेगेटिव एनर्जी से। तो जब आप पॉजिटिव अफर्मेशन करेंगे, सही अलाइनमेंट में आ जाएंगे, तो सब कुछ प्रकृति संभाल लेगी आपके लिए। कोई भी घटना घटने से पहले आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, प्रेयर करके, सरेंडर करके, स्विच वर्ड इस्तेमाल करके, अफर्मेशन करके, और अपने थॉट्स को रिलीज करके। बिकॉज यू नो कि आपके सारे थॉट्स ही एनर्जी क्रिएट करते हैं। जितने भी विचार आपके मन में आते हैं, वही विचार ही सब कुछ पैदा करता है। आपके आसपास का जो ऑरा होता है, जो वाइब्रेशन होता है, उसको भी आपके थॉट्स बनाते हैं। इसलिए जब आप किसी खास भाव में कोई व्यक्ति रहे, उस टाइम उसके पास जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति मेडिटेशन कर रहा हो, आप उसके पास से गुजरेंगे, आपको शांति की अनुभूति होगी। जब कोई व्यक्ति बहुत क्रोधित हो, आप उससे रिलेटेड ना भी हो, तब भी आपको उसके बगल से गुजरने में डर लगेगा। कई सारी ऐसी चीजें हैं। जब व्यक्ति अलग अलग भाव में होता है, जब उसके आसपास से गुजरते हो, तो उसकी वाइब्रेशन आपकी तरफ आ जाती है। तो थॉट्स को हमेशा अवेयर रह के नोटिस करना है कि ये थॉट मुझे प्रकृति के अलाइनमेंट की तरफ लेके जा रहा है, या फिर ये मुझे दूर कर रहा है, मुझे मिस अलाइनमेंट की तरफ लेके जा रहा है। और जिस किसी भी विचार से आपको अच्छा महसूस नहीं होता है, वही थॉट आपको अलाइनमेंट से दूर लेके जाएगा। ये पहचानने का सबसे अच्छा तरीका कि मैं अच्छा सोच रहा हूँ या बुरा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं इससे पता लग जाएगा। इफ यू आर फीलिंग गुड देन इट्स ओके। अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, देन यू हैव टू रिलीज दिस थॉट, यू हैव टू रिलीज दिस थॉट। क्योंकि आपका हर एक थॉट एक पैटर्न बनाता है, एक मोमेंटम बनाता है, और आप कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग ढल जाते हैं। अपने को करना क्या है, जब इस तरह की सिचुएशंस आए, जस्ट शांत हो जाइए, दौड़ में मत दौड़िए, थोड़ी रुक जाइए, 5 मिनट 10 मिनट पॉज ले लीजिए, एक दिन पॉज ले लीजिए, 1 2 दिन 3 दिन पॉज ले लीजिए। कोई हड़बड़ी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप 4 दिन काम नहीं करेंगे तो कुछ नुकसान होएगा। 2 दिन 3 दिन 4 दिन चलेगा। आप पॉज ले लीजिए, अपने बारे में सोचिए, और उस पूरा सिचुएशन को ऑब्जर्व कीजिए कि कहाँ से वो शुरू हुआ था, कैसे आपके पैटर्न में ये आया। जब आप ऑब्जर्व कर लेंगे ना, और कॉपी में लिखेंगे, आप राइट इन वन मेथड कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप सिर्फ लिख के कट कर देंगे, अगर लिखा और कट कर दिया उस सिचुएशन को, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। उसके बाद आप जब यूनिवर्स की तरफ देखकर और अपने गॉड की तरफ देखकर ये बोलते हैं कि यूनिवर्स आई वांट चेंज, आई वांट चेंज। यार भगवान से बोलिए, बताइए तो सही भगवान को कि आप क्या चाहते हैं। बोलिए आई वांट चेंज, आई एम रेडी टू चेंज। मैं परिवर्तन चाहता हूँ और मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूँ। प्लीज मेरी इस हालत को परिवर्तित करें। और ये बात बोलिए कि मैं हर तरह के परिवर्तन का स्वागत करता हूँ, मैं हर तरह के बदलाव को स्वीकार करती हूँ, खुशी खुशी स्वीकार करती हूँ। जब आप इस भाव को स्वीकार करेंगे, प्रकृति का बहाव
जो लगातार चलती रहती है, वो फ्लो आपकी तरफ आने लगेगा। आ तो रहा था आपकी तरफ, आपने आपने वायुमंडल में एक ब्लॉकेज डाल के उसको रोक के रखा हुआ था। जैसे आप बोलेंगे मैं स्वीकार करती हूँ बहाव को, तो बहाव आपकी तरफ आएगा, बहाव समृद्धि का, पॉजिटिविटी का, हैप्पीनेस का, हेल्थ का, सक्सेस का, हर एक चीज। आप जब दिल से प्रे करते हैं, प्रे करने के 5 मिनट के अंदर अंदर आपको बहुत अच्छा फीलिंग होने लगता है। और प्रकृति हमेशा कहती है कि फीलिंग गुड इज फीलिंग ऑफ गॉड। अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं, दैट मींस आप भगवान को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हर एक अच्छी फीलिंग गॉड की ब्लेसिंग्स होती है, स्वयं गॉड का फीलिंग होता है। तो फीलिंग गुड इज फीलिंग ऑफ गॉड, हमेशा याद रखिएगा। और जब भी सिचुएशंस ऐसे हो, कोई जरूरत नहीं दौड़ लगाने का, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी के साथ आप दौड़ते रहेंगे, काम करते रहेंगे, आपको उस काम में भी नेगेटिविटीज आएगी और कहीं ना कहीं उसका मैनिफेस्टेशन गलत होएगा और लॉन्ग टर्म में नुकसान होएगा। ये मैं हर काम के लिए बोल रही हूँ, हर एक काम के लिए, चाहे वो मॉनेटरी टर्म में हो, हेल्थ एंड रिलेशनशिप के टर्म में हो, या कोई भी काम के टर्म में हो। हमेशा रुक के, सोच के, थोड़ा सा एनालिसिस करके तब काम करें, ताकि आप अच्छा फील कर सके। जो भी काम करें आप उसमें अच्छी महसूस कर सके, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जितना ज्यादा आप अच्छा फील करते हैं, जितना ज्यादा आप कामनेस में रहते हैं, उतना ज्यादा ये आपके साथ काम करेगा। आप हड़बड़ाएंगे, डिस्पैरेट होंगे, तो कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि प्रकृति का अपना नियम है कार्य करने का। हमारे हिसाब से प्रकृति काम नहीं करती, हमें उनके हिसाब से काम करना पड़ता है, राइट। सो इन अफर्मेशंस को आप हर दिन करें कि आई वांट चेंज, आई एम रेडी टू चेंज, and I accept the change. I'm ready to accept all the support of universe. I'm ready to alignment with universe. मैं हर बदलाव को पूरे दिल से स्वीकार करती हूँ। मैं परिवर्तन के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। जब आप चेंज शब्द को बार बार दोहराएंगे, चेंज एक स्विच बोर्ड है जो डेफिनेटली आपके करंट सिचुएशंस को परिवर्तित करने में आपका हेल्प करता है, आपके हेल्थ इश्यूज को भी ठीक करने में हेल्प करता है। तो चेंज इटसेल्फ अ मैजिकल वर्ड। तो जब आप चेंज शब्द को प्रयोग करेंगे बार बार, तो यूनिवर्स को मैसेज जाएगा कि ओ कुछ चेंज चाहिए इनको, तो वो आपके साथ होने लगेगा। दूसरी बात स्वीकार करना है। जब तक आप एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे किसी भी सिचुएशन को कि यस अगर कुछ चीजें गड़बड़ हो रही है तो यस आई एक्सेप्ट इट, आई एक्सेप्ट, और उस हालत को एक्सेप्ट कीजिए। और दूसरी बात, हमारे पास हमेशा ऑप्शन होता है। मैंने स्वीकार किया परिस्थिति को, इसका ये मतलब नहीं कि मैं उस परिस्थिति के साथ बने रहना चाहता हूँ, बल्कि मैं इस परिस्थिति को, इस सर्कमस्टेंस को स्वीकार करती हूँ और मैं अब इसको रिलीज करना चाहती हूँ। मैं री अलाइनमेंट करना चाहती हूँ यूनिवर्स के साथ, इन द सेंस कि अभी जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं मेरे थॉट से आया था, मेरे पैटर्न की वजह से आया था। मैं स्वीकार करती हूँ इसको कि तू आया, थैंक यू, आई एक्सेप्ट यू, बट नाउ आई वांट टू रिलीज। उसके बाद ये कहिए अपने आप से कि आई एम रेडी टू चूज अगेन, मतलब मैं अब नया को चुनाव करती हूँ, परिवर्तन को चुनाव करती हूँ, और वो परिवर्तन आपके एफर्मेशन से, आपके अवेयरनेस से आ जाएगा आपकी तरफ। एक्सेप्ट कीजिए एंड देन फिर कहिए आई एक्सेप्ट इट एंड नाउ आई वांट चेंज एंड आई वांट टू बी इन अलाइनमेंट विद यूनिवर्स। जब आप इस तरह से प्रक्रिया के थ्रू जाते हैं, तब आप डेफिनेटली अपने हर एक सर्कमस्टेंस को चेंज कर पाएंगे। और ग्रेटफुल रहना है हमेशा, पूरी प्रक्रिया ग्रेटफुलनेस का है। जब तक आप ग्रेटिट्यूड पे करेंगे उन सर्कमस्टेंसेस के लिए भी जिसने आपको कष्ट दिया, क्योंकि उसने आपको बताया कि समथिंग यू हैव टू चेंज, और कुछ तो ऐसा है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है। जब कोई परिस्थितियां आती है, संकट आते हैं, तो वो आपको बताते हैं कि इस तरह का वाइब्रेशन जो है वो आपको बिल्कुल नहीं चाहिए, इसको रिलीज करो और आगे बढ़ो। वो यही कहना चाहता है ना आपसे। तो उसी में से तो आपके अंदर से एक अलग इंसान निकल के आते हैं, आप में एक निखार आता है, आप यूनिवर्स के अधिक करीब जाते हैं, गॉड के करीब जाते हैं, और एक नया क्रिएशन होता है। तो एवरी सिचुएशंस provide some lessons, some knowledge. तो we have to notice on the message कि क्या मैसेज देना चाहते हैं। और जब भी आप थैंक्स करते हैं, एक्सेप्टेंस का भाव रखते हैं हर एक सिचुएशन को, तो कहीं ना कहीं वो आपको एक नया डायरेक्शन देता है। सो आई एक्सेप्ट द ट्रूथ, ये बात बोली हमेशा कि मेरी जो भी सच्चाई है मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ। मैं जैसे हूँ, जिस हाल में भी हूँ, इसको मैं स्वीकार करती हूँ, क्योंकि यही सच्चाई है इस वक्त। बट नाउ दिस इज द टाइम टू रीअलाइनमेंट माई सेल्फ विद द यूनिवर्स। दिस इज द वे एक्चुअली, ओके। और जैसे ही आप ये बात कहेंगे कि अभी जो सिचुएशन है उसको मैं स्वीकार करती हूँ और अब मैं रीअलाइनमेंट के लिए तैयार हूँ, तब प्रकृति तुरंत आपको रिस्पॉन्ड करती है, आपको सिग्नल्स मिलने लगते हैं।
अच्छे लोगों के कॉल्स आएंगे, कुछ अच्छे लोगों की जानकारी आपको मिलेगी, जिससे आप उस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। ऑटोमेटिकली घर के लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने लगेंगे, फ्रेंड्स के रिस्पॉन्स अच्छे आने लगेंगे, कई सारे सिग्नल्स मिलेंगे, आपको पता लग जाएगा कि यस, प्रकृति ने आपकी बात सुन ली है। दूसरी बात यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत लंबा पैटर्न हो गया है लाइफ में और बहुत सारी दिक्कतें हो रही है तो हम अपने लाइफ को चेंज नहीं कर सकते हैं, या फिर हम अपने मोमेंट को तोड़ नहीं सकते। हम लोग किसी भी वक्त अपना स्टोरी को तोड़ सकते हैं। जैसे जो लोग थोड़ा अधिक प्रॉब्लम में रहते हैं, बार बार प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, चैलेंजेस फेस करते हैं, हर एक नए काम को शुरू करते हैं उसमें कुछ चैलेंजेस उनको दिखते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कितना भी चैलेंजेस आए वो फटाफट काम करते हैं, निकलते हैं, और कहीं ना कहीं वो बहुत स्पीडली आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों के बीच में एक ही चीज होता है, वो होता है कि जो पहले वाले लोग थे वो पैटर्न बना लेते हैं और वो सोचते हैं कि मेरे से चेंज पॉसिबल ही नहीं है, मैं चेंज नहीं कर सकता। तो ये मैं नहीं कर सकता को मैं कर सकता हूं में लेके आना है, क्योंकि चेंज कभी भी हो सकता है। जब जागो तभी सवेरा, परिवर्तन कभी भी हो सकता है। प्रकृति हमेशा परिवर्तन के लिए खुली रहती है, खुला बहाव रहता है प्रकृति का। तो हमेशा आप कितने भी आगे निकल चुके हो किसी भी फील्ड में जहां आपको नहीं जाना था, आपको लगता है कि अभी मेरे को चेंज करना है, यू कैन चेंज। परिवर्तन हमेशा स्वीकार्य होता है प्रकृति को। एंड देन आप अपने आप को एफर्मेशन कीजिए कि यस, आई एम रेडी टू चेंज, 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 यस आई एम रेडी टू चेंज। और उस चेंज को स्वीकार कीजिए। हर किसी में परिवर्तन स्वीकार करने की भी शक्ति नहीं होती और ना लोग झेल पाते हैं। कई बार लोग कष्टों में जीने के आदी बन जाते हैं, और जब आप आराम से उनको जाके कहते हैं कि यार ये क्या कर रहे हो, निकल तो यहाँ से, तो वो बताएंगे कि बहुत सारे रीजन बताएंगे कि यही ठीक है, यही इधर ही रहने का चल रहा है, अरे ठीक है कोई इशू नहीं है, सब ठीक है, मैं मैनेज करना सीख गया हूँ। उनको आदत बन चुका है वही लाइफ। आप उनको बताओ कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत सारी चीज आपको करने के लिए है, अपने नए लाइफ की तरफ जा सकते हो, वो बोलेंगे कि अरे नहीं ठीक है, इधर भी चल रहा है ना यार, तू करना, मेरे को क्या करना है, जस्ट लाइक दैट। तो हमेशा हमें बदलाव के लिए तैयार रहना है, अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी रखना है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन के लिए प्रकृति हमेशा स्वीकार्य रहती है। जब भी आप चेंज के लिए उनको प्रार्थना करेंगे, आपको चेंज देंगी वो। और मिरेकल्स के बारे में मैंने फिर कहा था कि मिरेकल्स ऑलवेज हैपेंस, आइदर नोटिस इट और यू कांट। बिकॉज अगर आप नोटिस नहीं कर पाते हैं तो आपके अंदर इलाज की आवश्यकता है, आपको हीलिंग की आवश्यकता है, आपके ब्लॉकेज क्लीन करने की आवश्यकता है। लेकिन ब्लेसिंग्स और मिरेकल्स तो हमेशा बहाव में रहते हैं। आप गुरुत्वाकर्षण के नियम को नहीं जानते, बट इसका ये मतलब नहीं कि गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता। आप बिजली को दौड़ते हुए नहीं देखते, बट इसका मतलब ये नहीं कि बिजली अगर कट गई है या फिर बिजली अगर आ गई है तो वो उसका इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। बिजली का इफेक्ट तो हमेशा काम करता है। प्रकृति के कई सारे महत्वपूर्ण नियम हैं जो हमेशा बैकग्राउंड में काम करते हैं बट हमें दिखाई नहीं देते। सेम वे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, आप मानिए या नहीं मानिए, आप समझ पाए या ना पाए, बट ये नियम काम तो हमेशा करता है। जब जब आप कूल होते हैं, काम होते हैं, जब आप फ्री फील करते हैं, रिलैक्स्ड फील करते हैं, तब आप हर एक कनेक्शन को समझ पाते हैं। तब आप मेडिटेशन भी बैठेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे, आप ग्रेटिट्यूड को दिल से कर पाएंगे, आप लोगों से दिल से बात कर पाएंगे, लोगों की ऑरा को देख के उनको पहचान पाएंगे कि ये किस फ्रीक्वेंसी के लोग हैं और इनसे मेरा फ्रीक्वेंसी मैच करेगा भी या नहीं करेगा। आप मिलते ही समझ जाएंगे कि किनसे आपको दोस्ती करनी चाहिए, किनसे नहीं करनी चाहिए, कौन लोग आपके काम आएंगे वो भी आपको पता लग जाता है, आपका सिक्स सेंस काम करने लगता है। तो कनेक्शंस ऐसे बनता है। शुरुआत होता है चेंज वर्ड से, एक्सेप्ट वर्ड से। आई एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड आई एम रेडी टू चेंज एंड आई वांट टू रीअलाइनमेंट विद द यूनिवर्स। मैं प्रकृति के बहाव में बहने के लिए तैयार हूँ, प्रकृति के बहाव में पुनः बहना चाहती हूँ। ये जब आप कहते हैं तो प्रकृति माँ आपका हाथ पकड़ लेती है और अपने साथ आपको अपनी गति में लेकर के चलती है। तो देर मत कीजिए, प्रकृति गति पसंद करती है। आज ही जाके अपने एनर्जी के सारे ब्लॉकेज जो भी आपको लगता है नोट डाउन कीजिए। आगे क्लासेस में हम लोग मेडिटेशन करने वाले हैं, एनर्जी ब्लॉकेज को दूर करने वाले हैं और अपने माइंड को न्यू प्रोग्रामिंग की तरफ लेके जाने वाले हैं। सो दैट कि आगे वाले जो क्लासेस हैं जिसे हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन विद मनी लेकर आने वाले हैं, तो उसमें हम अपनी पूरी पोटेंसी को निखार के अपनी पूरी न्यू एनर्जी के साथ उस कॉन्सेप्ट को समझ पाएं, सो दैट कि हमारा पूरा माइंड पैटर्न चेंज हो सके। तो इसके ऊपर अपन काम करने वाले हैं। सो ये सेशन मैंने इसलिए आप लोगों के साथ किया ताकि आप अपने एनर्जी ब्लॉकेज को क्लीन कर सकें
और अपने थॉट्स को नोटिस कर सके कि कैसे थॉट प्रोसेस क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि एक एक थॉट ही आपका पैटर्न को क्रिएट करता है। और अगर कहीं ब्लॉकेज हैं आप लिखिए और यू कैन कॉल मी एंड या फिर कल के क्लासेस में हम लोग सारे लोग मिलके एक साथ में उसको क्लीन कर लेंगे, ताकि आपके और हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में और हमारे सोल में कहीं पर भी कोई भी ब्लॉकेज ना रहे, हम बिल्कुल फ्री रहें, ओपन रहें न्यू लाइफ की तरफ जाने के लिए, नए मेथड को सीखने के लिए, ताकि हम एक नई दुनिया बना सके। ऑब्वियसली हम तो नई दुनिया बनाने आए हैं यहाँ पे, हम कुछ नया करने आए हैं, कुछ बड़ा करने आए हैं। और पुरानी एनर्जीज को लेकर, पुरानी थॉट्स को लेकर कभी भी हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते। कनेक्शंस तो तोड़ने पड़ेंगे। यू हैव टू रिलीज योर पास्ट, you have to release your all the limiting and negative connections from your mind. तो my dear friends, कुछ affirmations हैं जो बहुत सिंपल है, सरल है, जो काम करते हैं, उसको आपको दोहराने हैं। और जैसे ही आप दोबारा प्रकृति को एक बार भी बोल देंगे कि मैं आपके साथ रीअलाइनमेंट करना चाहती हूँ, आपके बहाव में पुनः बहना चाहती हूँ, पुनः इसलिए क्योंकि ऑलरेडी आप बहाव में बह रहे थे, लेकिन कुछ दिन के लिए आप नेगेटिविटी में आए थे, लिमिटिंग बिलीफ्स में आए थे, तो ये कहना है कि मैं पुनः बहाव में बहना चाहती हूँ। और कहिए प्रकृति माँ से कि मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ, मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ, मैं बदलाव को स्वीकार करती हूँ, मैं बदलाव को स्वीकार करती हूँ। हे प्रकृति माँ, मुझे अपनी बहाव में शरण दीजिए। जब आप इतना कह लें, उसके बाद फील करें कि प्रकृति सचमुच अपना हाथ बढ़ा रही है और आपकी मदद करना चाहती है। और तब आप महसूस कीजिए कि ईश्वर की अपार समृद्धि, ये एक प्रेयर है, ईश्वर की अपार समृद्धि, समृद्धि इन द सेंस आपका हेल्थ, वेल्थ, मनी, हैप्पीनेस, एवरीथिंग, ईश्वर की अपार समृद्धि मेरी ओर आकर्षित हो रही है और सदैव देवी समृद्धि रहती है। इन द सेंस कि अनलिमिटेड पावर से, भगवान के यहाँ से आपकी उस समृद्धि की सुरक्षा की जाती है, तो वो समृद्धि हमेशा आपके पास कायम रहेगा। ऐसा नहीं कि आया और चला जाएगा। जब आप ये कहते हैं कि ईश्वर की अपार समृद्धि मेरी ओर आकर्षित हो रही है और हमेशा देवी समृद्धि रहती है, तो इस समृद्धि की सुरक्षा देवतागण करेंगे। तो आप फ्री हो गए, आपको सुरक्षा का चिंता भी नहीं रहेगा और आप बिल्कुल आराम से अपना काम कर पाएंगे। सो दिस इज द प्रोसेस यू कैन फॉलो, जो मैं अपने लिए करती हूँ। जब भी मुझे एनर्जी ब्लॉकेज फीलिंग आती है तो मैं इन चीज़ों को करती हूँ, मेरे एक्सपर्ट्स जिनसे मैंने सीखा है वो करते हैं, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेथड को सिंपल कर सकूँ, ताकि अपने डे टू डे लाइफ में मैं इसको यूटिलाइज कर पाऊँ। तो ये आप डेफिनेटली ट्राई करें और अपने एनर्जी ब्लॉकेज को जरूर आज घर में जाके लिखें, ताकि कल हम लोग उसको मेडिटेशन के टाइम क्लीन कर सकें और हम नए लाइफ में नई ऊर्जा के साथ जा सकें, राइट। और एक चीज़ और अपने को बोलना है, आई फॉरगिव माई पास्ट। कभी कभी हम पास्ट को थोड़ा ज़्यादा ही लेके चलने लगते हैं, पास्ट के एफर्मेशंस को, पास्ट के जो भी अनुभव थे उनको, कुछ ऐसे एफर्मेशंस जो कभी हमारे मन में आ गए थे किसी से सुन के, तो हम उसको कैरी करते हैं, कुछ अनुभव को कैरी करते हैं, तो वो ना थॉट क्रिएट करता है माइंड में, और वो कहीं ना कहीं हमें रोक लेता है। जैसे अगर आप एक नाव में सफर करना चाहते हैं और उस नाव को आपने खूंटे से बांध रखा है, तो कहीं ना कहीं उस रस्सी को तोड़ना पड़ेगा जो खूंटे से बांधा हुआ है, तभी जाके आप नाव को जब खींचेंगे और उस छोर की तरफ जाना चाहेंगे तो आप पहुंच पाएंगे। सो हमेशा बोलिए, आई फॉरगिव माई पास्ट, आई रिलीज माई पास्ट, आई फॉरगिव माई पास्ट एंड आई रिलीज माई पास्ट। पहले माफ कर दीजिए अपने पास्ट को एंड देन उसको रिलीज कर दीजिए। इस बात का हमेशा एफर्मेशन कीजिए, आई फॉरगिव माई पास्ट एंड रिलीज माई पास्ट एंड देन आई एम रेडी टू चेंज। मैं बदलाव स्वीकार करती हूँ और प्रकृति के साथ पुनः बहाव में बहने के लिए तैयार हूँ, प्रकृति के साथ पुनः अलाइनमेंट करना चाहती हूँ। जब आप ये बात बार बार बोलते हैं तो आपके सारे सिचुएशंस जो हैं वो कंट्रोल में आ जाते हैं और आप अपने आप को एक नए लाइफ की तरफ लेके जा पाते हैं। सो ये एक मेथड है जो आप अपने लाइफ में कर सकते हैं। जस्ट गिव मी मिनट।